Hi everyone, good morning. My name is Abhishek and today I'm going to deliver a presentation on SharePoint. So SharePoint is a technology that help us. This is the most boring way of starting a presentation. तो जब हम presentations की बात करते हैं तो हम हमेशा भूल जाते हैं कि exactly हम अपने audience को क्या experience देना चाहते हैं when we are speaking. So 4 questions that you need to ask. First, how will you start? What is your hook? Hook as in कि आपका स्टार्टिंग ओपनिंग स्टेटमेंट क्या होगा या कैसे वो इन्वॉल्व हो सकता है या फिर कितना इंटरेस्टिंग हो सकता है कि वो ऑडियंस को एंगेज करे फर्स्ट विद इन 10 सेकेंड्स में. नंबर 2, कि आप अपना प्रेजेंटेशन को कंक्लूड कैसा करना चाहते हो. व्हाट यू वांट टू लीव द ऑडियंस विद द क्वेश्चंस या फिर आप उसको पूरा कंक्लूड करके एक प्रॉपर सॉल्यूशन देना चाहते हो प्रेजेंटेशंस में. सो दैट यू नीड टू डिसाइड. सो लेट्स टॉक अबाउट कि आप ओपनिंग स्टेटमेंट या हुक जिसे हम बोलते हैं कैसे क्रिएट कर सकते हैं. लेट्स टेक एन एग्जांपल. वी आर मेकिंग प्रेजेंटेशन ऑन SharePoint. सो आपको आइडेंटिफाई करना होगा व्हाट कुड बी मोस्ट इफेक्टिव वे. सो लेट्स एनालाइज द टू स्ट्रक्चर दैट वी हैव. Hello, my name is Abhishek. I am today presenting my topic SharePoint. SharePoint is an amazing technology that we are currently using. It is very useful in today's world. And today I'm going to give you advantages and disadvantages of using SharePoint and what is on the update point. Now this is the most worst way, as I mentioned. So let's change it and make it a hook. Like, the world is changing every moment. The way we are sharing information and using technology has completely transformed. So it's no longer about sending facts and letters. Now we share information in seconds. One technology that has been a key in making this possible is SharePoint. So now when you look at both of the examples that we have written as a hook or opening statement for presentation, you will notice that जो पहला वाला था वो बहुत वेग था, मतलब अनक्लियर और बहुत क्या ही बोल सकते हैं. सो हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है वो टेक्निकली ज़्यादा अच्छा है कंपैरेटिव टू द फर्स्ट स्टेटमेंट जो हमने लिखा है प्रेजेंटेशंस के लिए. सो हमें बहुत बेसिक्स ओपनिंग नहीं चाहिए, हमें स्टोरी क्रिएट करना है. एंड इट ऑल कम्स डाउन टू व्हाट सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस आप अपने ऑडियंस को देना चाहते हो और आप क्या इन्फॉर्मेशन डिलीवर करना चाहते हो. एंड डोंट वरी, आपको इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है. यू कैन ईजिली यूज ChatGPT टू हेल्प यू क्रिएट सच अमेजिंग ओपनिंग स्क्रिप्ट्स. So now let's come on to the third part of this entire video, that is how do you deliver it effectively and confidently. So when I talk about presentations and speech delivery specifically, मुझे ऐसा लगता है कि आपके दिमाग में एक चीज़ होना चाहिए कि you have audience with different thoughts और आपके पास दिमाग में एक सॉर्टेड प्रेजेंटेशन है जिसमें एक पूरा इंटायर इन्फॉर्मेशन फ्लो फॉर्मेट में अवेलेबल है. सो आपका बेसिक मोटिव होना चाहिए when you are delivering कि आप कैसे वो आइडिया जो आपके दिमाग में एग्जैक्टली व्हाट फॉर्मेट में आपके दिमाग में आप उसको पूरा ट्रांसफ़र कर पाओ आपकी ऑडियंस में. दैट इज़ योर नंबर 1 गोल एज अ स्पीकर. अगर आप वो करने में सक्सेसफुल हो गए तो आपकी प्रेजेंटेशन ऑलरेडी गुड है, बिकॉज ये पूरा प्रेजेंटेशन का मोटिव है दैट यू ट्रांसफ़र योर इन्फॉर्मेशन टू योर ऑडियंस. सो अगर आपका वो मेन पर्पस ही अचीव नहीं हो रहा है, सो ट्रस्ट मी, आपकी प्रेजेंटेशन आप कितना भी इफेक्टिव कितना भी फैंसी बना लो, कोई सेंस नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली ऑडियंस के दिमाग में आपको वो चीज़ बैठी नहीं कि आपने बोला क्या. ना यू हैव टू पे अटेंशन कि आप अपने प्रेजेंटेशन को एटलीस्ट 7 से 8 बार प्रैक्टिस करो इन अ एम्प्टी इन्वायरमेंट, जहाँ पे आप अपने घर पे अपने मिरर के सामने आप प्रैक्टिस कर सकते हो. वाई आई एम टेलिंग यू दिस, बिकॉज द मोर कंफर्टेबल यू विल बी इन डिलीवरिंग द इंटायर प्रेजेंटेशंस, उतना ज़्यादा आपके दिमाग में नर्वसनेस और हेजिटेशंस नहीं आएगी. सो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट और आपके रिस्पॉन्स काफ़ी स्ट्रक्चर्ड हो जाएंगे when at the time of delivery. So when I talk about making a storyline, so I always create a complete script. I mean not script but a format कि मुझे किस सीक्वेंस में इंफॉर्मेशन डिलीवर करनी है, क्योंकि अगर वो सीक्वेंस में फॉलो नहीं करूँगा तो पूरी इन्फॉर्मेशन will be a chaos for audience. So let's come on to the last tips जो मैं आपको दूंगा when you are publicly speaking, कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम स्पीच पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं. जितना ज़्यादा फ्लुएंट बोलोगे उतना ज़्यादा आप अट्रैक्टिव होगे, ऐसा नहीं है. सो जब आप मेजरली चीज़ों को आइडेंटिफाई करोगे और आप बहुत सारे बड़े स्पीकर्स को देखोगे तो उनकी पूरी स्पीच में देयर इज़ वन थिंग दैट स्टैंड्स आउट इज़ द पॉज. जब वो स्पीच दे रहे होते हैं तो उनको पता होता है कि किस जगह पे उन्हें पॉज करना है और कहाँ स्ट्रेस देना होता है.
ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपसे बहुत ऐसा नॉर्मल एग्जांपल है, मैं हमेशा यूज़ करता हूँ, लेकिन ये आपको समझने में कोशिश करेगा। अगर मैं किसी फ्रेंड से बोलूँ कि भाई मुझे ठंडी लग रही है, मुझे ना बहुत अदरक वाली चाय पीने की इच्छा हो रही, चल चाय पीते हैं। सो ये हो गया एक पूरा सेंटेंस। अब इसमें फ्लुएंसी है, इसमें कंटेंट है, बट इसमें पॉज नहीं है। इसको मैं अगर इस तरीके से बोलूँ, भाई बहुत ठंडी लग रही है यार, चलना एक अदरक वाली मस्त चाय पी के आते हैं। सो इस पूरे सेंटेंस में पॉज और स्ट्रेस अदरक और चाय पे और ठंडी पे ज़्यादा था। सो जब आप किसी चीज़ को डिलीवर कर रहे हो, सो आपको पता होना चाहिए कि आप पॉज कहाँ पे लो, क्योंकि जहाँ आप पॉज लेते हो वहाँ पे आप ऑडियंस की अटेंशन को ब्रेक करते हो, और जब आप सेकेंड सेंटेंस स्टार्ट करते हो तो वहाँ से आप अटेंशन रीगेन करते हो। सो जब भी आप प्रेजेंट कर रहे हो, जब आपको काफ़ी प्रोफेशनल साउंड करना हो, सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव टू टेक अ पॉज एंड देन स्टार्ट अगेन, सो दैट यू कैन रीगेन दी अटेंशंस। इससे ऑडियंस इंगेजमेंट भी आपका काफ़ी अच्छा होगा। सो दिस इज़ माई प्रो टिप यू कैन यूज़ वाइल प्रेजेंटिंग अ प्रेजेंटेशन। सो लेट्स कंक्लूड दिस वीडियो। हमने डिस्कस किया कैसे हम अमेजिंग प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं कैनवा से, उसके बाद आप कैसे स्टोरी लाइन का यूज़ करके उसे अमेजिंगली डिलीवर कर सकते हो, और कैसे आप कॉन्फिडेंटली उसको लिटरली अपने ऑडियंस के सामने बोल सकते हो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वन।